नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं। आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं। यही वो समय कुछ करने का, इसे कभी खोना नहीं। अभी आपके सामने भर्तियों का दौर है, आप पढ़ें, हमारे साथ जुड़ें। हम चल रहे हैं फिजिक्स में और आज का टॉपिक रंगों से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा था, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका एक पार्ट तो हो चुका है ना, कंप्लीट हो गया एक तो। आ गए क्या सब? अभी भी आ रहे हैं? ठीक है भैया। अच्छा, पहले एक सवाल लेता हूं, उसका आंसर करना। बताइएगा, जब लाल गुलाब को कांच के हरे शीशे में देखा जाता है, जब लाल गुलाब को कांच के हरे शीशे में, अब इसका मतलब तो यही हुआ, कांच का हरा शीशा मतलब शीशा ही तो हो गया। कांच के हरे शीशे में देखा जाता है, तो वह किस कलर का नजर आएगा, वह किस रंग का नजर आता है? इसका आंसर करना है। कौन से कलर का नजर आएगा जब लाल गुलाब को आप हरे शीशे में देखते हैं? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, लाल, काला, हरा या फिर पीला। इनमें से क्या सही आंसर होगा? जब लाल गुलाब को कांच के हरे शीशे में देखा जाए तो वह किस रंग का नजर आएगा, इसका जवाब करना आपको। एक सवाल और ले लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये पहला है, 2 प्रश्न रखेंगे। बताइएगा भैया, रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हैं किस कारण? इसका कारण आपको बताना है, किस कारण ये टिमटिमाते हैं। ठीक है, रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हैं, कौन से कारण के कारण? कारण क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश जो अपना बहुत बड़ा टॉपिक चैप्टर है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सारी की सारी घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और एक और देखते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। ये शुरू में 2 क्वेश्चन रखे हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा इसका सही आंसर? रात्रि के समय तारे किस कारण टिमटिमाते हुए आपको नजर आते हैं? और पहला सवाल आपके सामने था, जब लाल गुलाब को कांच के हरे शीशे में देखा जाए तो वह कौन से रंग का आपको नजर आएगा? कारण क्या होगा इसका? बताओ, कारण क्या है इसका? और ये जो कलर जिस रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा कलर है? ये जो लिखा हुआ है ना पीले रंग का, ये कौन सा कलर है? मध्यमान रंग है। ये कौन सा होता है? मध्यमान रंग है। बिल्कुल ठीक आंसर आया। जब लाल गुलाब को, ये लाल गुलाब है, इसको कांच के हरे शीशे में देखना है, हरे शीशे में, ध्यान रखिएगा, तो वह कौन से रंग का नजर आएगा? तो वह काले रंग का नजर आएगा। किस रंग का नजर आएगा? काले रंग का। क्यों आएगा? इसका कारण अभी ये सवाल होने के बाद में लेंगे। रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं भैया, क्यों? कारण क्या है इसका? रात्रि के समय तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन,
प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, ये इंपॉर्टेंट है, और प्रकाश का व्यतिकरण, ये आज का अपना टॉपिक भी रहेगा, प्रकाश का व्यतिकरण। तो किस घटना के कारण रात्रि के समय आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आएंगे? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रकाश का अपवर्तन। ये बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही रात्रि के समय आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आता है। और यदि सवाल को इस रूप में पूछा जाए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों नजर आता है, तब इसका आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ये सारी की सारी घटनाएं अभी हम लेने वाले हैं। तो शुरू में ये दो सवाल रखें, दोनों के आंसर आपको पता चला, ठीक है भैया। चलो, रंगों से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा है। हमने जाना है कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग आप सबको पता है, ला है और नी। लाहनी आपने याद किया था, या फिर इसको RGB के द्वारा भी आप याद कर सकते हैं, RGB। यहां से आपको रेड बनाना था, लाल हो गया। यहां से आपको ग्रीन बनाना था, ये हरा हो गया। फिर यहां से ब्लू बनाना था, तो ये क्या हो गया? नीला। और यहां से आप चेक कर सकते हैं, ये तो लाल बनेगा, लाल हो गया। फिर यहां से हरा बनेगा, और यहां से फिर क्या बनने वाला है? नीला। ये तो प्राइमरी कलर है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। प्राथमिक रंग कौन सा है, कौन सा नहीं है, सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, दूसरा यहां से सवाल निकल के आता है कि सेकेंडरी कलर कौन से होंगे भैया? द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग कौन से होंगे? तो आप सबको मालूम है, पीला है, इसके अलावा श्यान होता है, इसको हम क्या, पिकॉक, नीला, और एक और क्या होने वाला है? मैजेंटा। ये लो, एक मैजेंटा होगा। कल हमने देखा कि दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? दो, कौन सा होगा? अच्छा, एक बच गया, एक और है भैया, पूरक रंग। जी, पूरक रंग कौन सा होता है? सफेद। पूरक रंग होता है वो आपके सफेद है, ठीक है, ये सफेद रंग है। तो यहां से सवाल बनता है कि दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? दो सेकेंडरी कलर जो होते हैं, दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? और इसके अलावा, ये तो कल की क्लास में हो चुके हैं ना, ये तो कल की क्लास में हो गए थे। इसके अलावा यहां से कोई प्रश्न बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहां से सवाल ये पूछा जाता है, जब अब हमने आपको बताया कि जब लाल गुलाब को हरे कांच में देखा जाए तो वो काले रंग का नजर आएगा। इसका कारण क्या है? कारण देखते हैं, क्यों दिखाई देता है? जो रंग होते हैं वो सभी रंगों का परावर्तन कर लेते हैं। जिस रंग का परावर्तन नहीं करते हैं वो काला नजर आता है, और बाकी सब सफेद आपको नजर आएंगे। कैसे? देखिएगा, एक डायग्राम लेते हैं। यहां प्रकाश की किरणों को रख सकते हैं, प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण अलग अलग रंग की होगी, प्रकाश की किरणें होगी। और एक तरफ आप रख सकते हैं वस्तुओं के रंग, या वस्तु ले लें, इधर वस्तु। अब वस्तु कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं कागज, तो ये कागज का टुकड़ा होगा। अब यहां से कोई सा भी प्रश्न बने तो उसका आंसर तो वही रहेगा। ये कागज है, इधर ये सफेद रंग है, कहने का मतलब ये हुआ सफेद प्रकाश की किरण है। दूसरा, लाल इधर प्रकाश की किरण है, तो ये लाल हो गया। कलर तो आपको याद है ना। फिर यहां हरा होगा, ये भी प्राइमरी कलर था, प्राथमिक रंग है। इसके अलावा नीला है, ये भी तो प्राथमिक है। और एक और बच रहा है, वो सेकेंडरी कलर होगा, वो है आपकी पीला। अब देखो, अब है क्या? ये प्रकाश की किरणें हैं, ऊपर लिखा है प्रकाश की किरण। ये सफेद प्रकाश की किरण होगी, ये लाल प्रकाश की किरण होगी, और ये हरे रंग की किरण होने वाली है। और यहां वस्तु कागज ले रहे हैं तो सफेद कागज लेना आपको। एक तरफ तो लेंगे सफेद कागज, और दूसरी तरफ क्या लेंगे? यहां सफेद ले रहे हैं ना, तो यहां भी सफेद होगा। यहां आपका लाल है तो यहां लाल कागज होगा। ये वस्तु है, लाल वस्तु समझ रहे हैं ना आप, कागज तो लिया है। अच्छा, यहां हरा है तो फिर यहां भी आप हरा लेंगे। सारे प्रश्नों के आंसर है वो यहीं से आने वाले हैं, कोई सा भी कलर हो। इसके अलावा यदि नीला कागज आप ले रहे हैं तो उसको सफेद प्रकाश की किरण में से यदि गुजारें नीली वस्तु को, तो वह कौन से रंग की नजर आएगी? ऐसे ही यदि आप हरी वस्तु को ले रहे हैं, इधर वस्तु है, हरी वस्तु को ले रहे हैं,
और उसको नीले प्रकाश से गुजारेंगे तो फिर वो कौन से रंग की नजर आएगी? तो ये आपका हो गया इधर सफेद, लाल, हरा, नीला, और एक और क्या बचा हुआ है, एक है आपके पीला। ये पीला है, ये लो भैया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ? नहीं है। यहां से प्रश्न तो वही बनेंगे जो हमने आपको दिया है, जैसे कि लाल गुलाब को हरे कांच में यदि आप देखते हैं तो वह किस रंग का नजर आएगा, ऐसा प्रश्न एग्जाम में बनेगा। और यहां से यदि आपसे सवाल किया जाए कि यदि लाल कागज को लाल प्रकाश की किरण में से गुजारें तो वह किस रंग का नजर आएगा, पता है ना आप सबको? नहीं है, कोई बात नहीं है, ये एक सारणी बन जाएगी, यहां आपको पता चलेगा। लो भैया, ये लाल रंग की होगी, आप ही को भरना है इसमें। नीला है इधर, और एक और बच गया पीला, ये पीला। ये एक इंडेक्स बना लिया है, और इधर है आपकी सारी की सारी वस्तुएं, वस्तु है। वस्तु का मतलब लाल वस्तु, पीली वस्तु, नीली वस्तु, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये प्रकाश की किरण है। ये क्या है? प्रकाश की किरण। लो भैया, बनाओ आप इस इंडेक्स को, एक एक को बताना है ये ना, कैसे रंग नजर आएंगे आपको। बन गई क्या? नहीं बनी? बताओ फिर। अब आपको बताना है यदि सफेद कागज को, ये वस्तु है ना इधर, ये सफेद वस्तु है, यदि सफेद वस्तु को सफेद प्रकाश की किरण से गुजारा जाए तो वह वस्तु कौन से रंग की नजर आएगी? सफेद की आएगी क्या? पक्का? चलो ठीक है, या मैं सफेद लिख देता हूं भैया, ये सफेद रंग की नजर आएगी। चलो ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट, मान लिया यदि सफेद वस्तु को लाल प्रकाश की किरण से गुजारा जाए फिर कौन से रंग की नजर आएगी? अब ये लाल नजर आएगी, ये लाल लिख देता हूं। चलो ये भी तो मान लेते हैं, कारण क्या है? नेक्स्ट, अब सफेद वस्तु है, इधर हरा रंग है, हरा प्रकाश की किरण है, अब ये कैसा नजर आएगा? अब ये हरा ही, चलो भैया यहां हरा रख देते हैं। नेक्स्ट, क्या सानिया, कहां गया सानिया? बताओ इसमें आगे वाले में क्या होगा रे? सफेद वस्तु को यदि आप नीले कलर में से, नीले प्रकाश में से गुजार रहे हैं तब कैसा नजर आएगा? नीला। शाबाश, लेकिन पेपर में तो गलत होता है, नीला। आगे वाला बता दो। हरियाणा का आंसर है सबसे पहले पीला। ये लो, ये पीला कर देता हूं इधर। जिंदगी चल रही है ना, जिंदगी की तपिश को सहन करें जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छां में होती है। हाँ, छाया में नहीं रहना है आपको, जिंदगी जीनी है तो तेज धूप में हीरे की तरह आपको चमकना है ना। नेक्स्ट लेंगे ये वाला, इसका आंसर करना है आपको। देखते हैं अब किसका सही आंसर आने वाला है। लाल यदि वस्तु है और उसको आप सफेद प्रकाश की किरण से गुजार रहे हैं तब कैसी नजर आएगी? तो फिर याद क्या करोगे? ये तो ऐसा ही आ रहा है, ये लाल लिख देता हूं। चलो, गौरव कहां गया? गौरव, ये लाल वस्तु है और उसको लाल ही प्रकाश की किरण से गुजार रहे हैं तब ये कैसी दिखेगी? लाल। तो फिर याद क्या करोगे? ये लाल लिख देता हूं इधर। बोलो, बताओ। ये लाल वस्तु है, इसको आप हरे प्रकाश में से गुजार रहे हैं, अब ये कैसी नजर आएगी? जो अभी आपके सामने एक प्रश्न भी था, प्रश्न ये था कि लाल गुलाब को आप हरे कांच में देख रहे हैं, अब देख लेना, देख लेना, तो वो आपको काला नजर आता है। कारण क्या है? कारण अभी नीचे लिख देंगे। जो वस्तु प्रकाश के रंग का परावर्तन नहीं करती वो हमेशा आपको काली नजर आएगी, और जिस रंग का वस्तुएं सभी रंगों का परावर्तन कर लेती है, जिस रंग का परावर्तन नहीं होता वो आपको काली नजर आती है, ठीक है, और बाकी सफेद आपको नजर आती है।
अच्छा मुझे ये बताओ इसमें क्या आएगा, काला आएगा क्या? अच्छा ऐसे यदि आपको नहीं पता चल रहा तो क्या करोगे? आपने ये देखा कि यहां सफेद था, सफेद एक पूरक रंग है, शांति का निशान है ना। बाकी यहां कोई सा भी कलर है, कोई सी भी किरण है, यदि सफेद वस्तु को आप किसी भी प्रकाश की किरण में से गुजारेंगे तो जैसा रंग है वैसा ही आपको नजर आने वाला है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है ना इधर तो। भाई यहां देखो सफेद है तो सफेद में से सफेद दिखा, यहां सफेद है यहां लाल है तो लाल दिखेगी, है जिस रंग की है वैसा ही दिख रही है वो। ठीक है नेक्स्ट, अब यहां देखो लाल है तो सफेद में तो वो बस सेम ही दिखेगा, सफेद सफेद की बात अलग है ना, पूरक है। अब सफेद में है तो वो लाल का लाल ही दिखेगा, और यहां भी लाल है फिर यहां भी लाल है तो भी वो लाल ही होने वाला है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, एक तो सफेद हो गया और एक खुद के जैसा रंग हो गया, दो हो गए ना, एक तो सफेद हुआ और दूसरा खुद के जैसा हो गया। बाकी यदि आपको कोई सा भी अलग अलग कलर नजर आए तो वो काला आपको दिखाई देगा, सीधी सी एक बात हो गई। अब यहां लाल है ना, यहां हरा है तो काला हो जाएगा अपने आप ही। अब देखो यहां लाल है, यहां कौन सा है, तो यहां क्या होगा, क्या होगा यहां, अरे वाह, यहां लाल है यहां कौन सा है, पीला, तो यहां कैसा होगा, काला होगा। यही तो मैंने आपको बताया है भाई, यह तो वस्तु स्वयं के कलर की हो, अन्यथा सफेद हो तो सेम कलर वैसा ही होगा, बाकी यदि अलग अलग है तो वो काला आपको नजर आएगा। ऐसे भी आप याद आसानी से कर पाओगे। यहां हरा लाल क्या होगा, काला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भैया, यहां लाल यहां नीला फिर क्या होगा, काला। आगे बताओ, यहां लाल है यहां क्या है, पीला, फिर क्या होगा, काला। अब बोलो कोई दिक्कत? वैसे यदि आपको याद नहीं हो रहे ना तो ऐसे याद कर लो। यदि रंगों का अंतर अलग अलग दिख रहा है आपको, यदि वस्तु अलग है, प्रकाश की किरण अलग है, दोनों ही अलग है, तो आप काले रंग की जरूर करोगे, और बाकी सफेद और जैसा है तो वैसा ही रंग आपको नजर आने वाला है। इधर देखते हैं, अब देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। अब हरी वस्तुएं सफेद प्रकाश की किरण से आप गुजार रहे हैं, तब वस्तु का रंग कैसा होगा, अब तो हरा ही होने वाला है, क्योंकि एक तो सफेद होता है और दूसरा खुद के जैसा होता है, तो वो आपके पता चला होगा कि यहां हरा होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ, अब अलग अलग है कि नहीं, यहां तो हरा है यहां लाल है, अलग अलग हो गए, तो फिर ये कैसा होगा, काला होगा, सीधी सी बात हो गई, ये काला। क्या गौरव, इधर बताओ इसमें क्या आने वाला है, कर दिया गलत, है बताओ, इधर चाटवास बैठा है, बताओ हरा आएगा, यस। ये देखो भैया, यहां हरा है और यहां भी हरा है, दोनों सेम कलर है, तो अब काला मत कर देना, ये हरा ही होगा, या तो सफेद या खुद के जैसा। हुआ क्या याद? नेक्स्ट देखो, यहां भी हरा है और यहां नीला है, अब बताओ काला करूंगा क्या इधर, यस काला हो गया। अरे पता चल गया क्या? ऐसा प्रश्न यदि एग्जाम में आए, अब देखो प्रश्न यदि आप लेते हो, प्रश्न लेते हो, हरी हरी कोई वस्तु है, ठीक है, हरे कागज को यदि आप नीले प्रकाश में से गुजारते हैं तब कैसा दिखेगा, काला। वैसे काला कोई रंग नहीं होता ना, नहीं होता ना, बाकी सब रंग होते हैं, काला कोई रंग होता नहीं है, होता है क्या चलो ठीक है, ये नीला है और ये पीला है, यहां क्या करूं भैया, नीला पीला काला, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ फिर, नीला सफेद क्या होगा, नीला, जी बिल्कुल ठीक आया। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ फटाफट, काला, सही बता रहे हो, यस ये काला, और बताओ काला, और बताओ नीला है क्या, इधर नीला होगा। नेक्स्ट पता चल गया, चलो ठीक है। अब अंतिम लाइन है, इसको भी भर दो, ठीक है हो गया। यहां पीला है, सफेद पीला कर देता हूं, ये कलर दिख रहा है क्या, कलर चेंज करना है, ये रास्ता सही नहीं है।
ये रास्ता सही नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी उड़ान ये आपके जीवन में एक दिन सफर अवश्य तय करेगी। आपको सफर तय करना है, जीवन की पहचान बनानी है, जीवन में उड़ान करनी है, तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। पेपर को पहले हल करो आप और फिर अपना फिजिकल पास करो। ये आपका सीधा सा फॉर्मूला है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। जिंदगी को जीना है तो पीछे देखो और जिंदगी को समझना है तो आगे देखो। पीला और इधर क्या है? काला। शाबाश, नेक्स्ट। काला हो गया, और बताओ। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जिंदगी की असली चाल को वही समझता है जो सफर के धूल को गुलाल समझता है। समझे क्या? लो भैया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा बता रहा था कि शायरियां बताओ, शायरियां सुनाओ, शायरियां लो। लो। हाँ, हो गया क्या? ये समस्या है कोई? बताओ अभी तो। आपको करना क्या है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसा कलर है वैसी ही यदि प्रकाश की किरण है तो सेम कलर होने वाला है, और यदि सफेद है तो भी सेम कलर होगा, अन्यथा काला। जैसे अभी एक सवाल लिया था ने, सवाल लिया था लाल गुलाब को। अभी देखो आपके सामने एक प्रश्न आया था कि लाल गुलाब को आप हरे प्रकाश में से गुजार रहे हैं क्या? ये रहा, ये प्रश्न था। लाल गुलाब को, यानी वस्तु का रंग लाल है और प्रकाश हरा है, उसमें से आप गुजार रहे हैं तो वो कैसी नजर आएगी? काली नजर आएगी। ये प्रश्न आया था अभी, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना इधर? ठीक है, नोट डालो नीचे। इसका आंसर बताता हूं मैं सीधा सा, ये होते किस कारण है। लिख लो भैया, नोट। वस्तु जिस रंग का परावर्तन करती है, वस्तु सभी रंगों का परावर्तन करती है, ये ऐसे लिख लो, वस्तु सभी रंगों का परावर्तन करती है। वस्तु सभी रंगों का परावर्तन करती है, जिस रंग का परावर्तन नहीं करती, जिस रंग का परावर्तन नहीं करती, काला दिखाई देता है। बाकी का अवशोषण करती है ना। जिस रंग का परावर्तन नहीं करती वो काला दिखाई देता है, और वस्तु सभी रंगों का परावर्तन करती है, जिस रंग का परावर्तन करती है वो सफेद नजर आएगा। वस्तु सभी रंगों का परावर्तन करती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपके सफेद, यहां होगा सफेद। और वस्तु जिस रंग का परावर्तन नहीं करती वो आपको नजर आएगा काला, ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा, ये इसका सारांश है। बोलो। पॉलिश किए हुए जूते आपको तेज प्रकाश में चमकीले नजर आते हैं, कारण क्या है इसका? अरे जूतों पे पॉलिश करते हैं ना, उसको तेज धूप में रखते हैं तो वो चमकीले नजर आते हैं। नहीं जी नहीं, कारण क्या है उसका? प्रकीर्णन है। अरे चलो, हो गया क्या? यहां से उतारो भैया, इसको नोट कर लो आप। लिख लिया? ये पीछे वाले लिखे नहीं, लिख लिया क्या सान्या? एक दो नहीं लिख रहे हैं।
दोस्तों इस संसार में कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं होता कि वो गुजरे हुए समय को खरीद सके, और इस संसार में कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं होता कि वो आने वाले समय को बदल नहीं सके। इसलिए मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, यदि विरासत में आपको सोने की कलम मिल जाए और लिखना क्या है इस बात का ज्ञान नहीं है, तो जिंदगी का कोई सार्थक नहीं। पेन आपके पास सोने का, यार आपको लिखना ही नहीं आता। चलो भैया ठीक है, समझ गए होंगे आप, है? ठीक है, हो गए क्या इधर से? तो ये बचा हुआ अपना टॉपिक था वस्तुओं के रंग वाला, जहां से दो टाइप के प्रश्न बनेंगे। एक तो आपके था कलर वाला, प्राथमिक द्वितीय गुण जो होते हैं पूरक रंग, वो, और एक यहां से ऐसा प्रश्न जो आपको दिया गया था, यहां से एक सवाल ऐसा भी बनने वाला है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये भी अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन है? प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दो होते हैं। अपवर्तन, अच्छा अपवर्तन सीधी सी भाषा में बोले कि आपको इसमें कुछ वस्तुएं होती है जो आपको अजीब नजर आती है। जैसे मैं बोलता हूं कि हमारे पास ये पेन है या पेंसिल है, इसको पानी कांच की गिलास में पानी से भरी हुई, उसमें आप डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये नीचे से कुछ मुड़ा हुआ है या टूटा हुआ है। देखा है क्या ऐसा? मछली को देखा है, जल में पड़ी हुई मछली को? नहीं देखी? मछली है, जल में पड़ी हुई है, वो अपने वास्तविक आकार से कुछ ऊपर उठी हुई आपको नजर आएगी। देख लेना, आपने पत्थर पानी में फेंके है ना? नहीं फेंके? ठीक है, फेंकना भी मत। लो, प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? अच्छा, इसके लिए दो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी आपको। कितने माध्यम की? दो। ध्यान में रखिएगा, दो माध्यम की आवश्यकता होती है, दो माध्यम की आवश्यकता। अब वो कौन से है? दो माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? बताओ भाई अजय, कौन कौन से होते हैं दो माध्यम? है? दो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है आपको। एक तो होगा, वो होगा आपके सघन माध्यम, सघन माध्यम होगा। और दूसरा क्या होगा रे? दूसरा क्या होगा? विरल माध्यम होगा, विरल, विरल माध्यम। क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें ना बार बार, जो टॉपिक आप पढ़ लेते हैं उसकी क्वेश्चन निकालें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति क्या विद्वान बन जाता है। देखो बता दिया इसने गौरव ने, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार प्रयास करने से व्यक्ति सफल होता है, और सफलता की निशानी क्या है? मेहनत। मेहनत वो सुनहरी चाबी होती है जो आपके बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। हाँ, अपने इधर थे ना बहुत सारे, देखा है ना, बहुत सारे बच्चे। सघन, सघन माध्यम, और एक हो गया आपके विरल माध्यम। दो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। अच्छा, ये क्या कहता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अब सघन माध्यम कौन सा होता है? सघन माध्यम कांच ले लेते हैं, कांच, वाह कांच। और इधर ले लेते हैं विरल माध्यम, हवा, वायु। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में बताना भैया। इसका एक बादल में मैं फिट कर देता हूं इसको, इंपॉर्टेंट है ना। ये लो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल
इसका आंसर देखता हूं कौन करता है। एक तो होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, एक ध्वनि का वेग भी होता है। इन दोनों में स्पीड किसकी ज्यादा है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। हमेशा के लिए याद रखना है भैया इसको। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? एक इसको भी ध्यान में रखना, सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश, प्रकाश लिख देता हूं अच्छा रहेगा है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आपको ध्यान में रखना है पृथ्वी पर पहुंचने में। ये ऑडियंट कहां बैठा है? गोविंद कहां बैठा है? ऑडियंट। क्या आंसर होगा इसका? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। वाह, किसी का आंसर आ रहा है 8 मिनट 15 सेकंड, किसी का 8 मिनट 16 सेकंड। बेरा जी का आंसर क्या है? 8 मिनट और 20 सेकंड। ये करौली तो आप 9 मिनट 20 सेकंड बता रहे हैं। अरे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में आपको ध्यान में रखना है 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। एक ही बात है क्या? अच्छा, ऐसे इसको बोल सकते हैं, लगभग बात करें तो 499 सेकंड हो गया। यही होगा? करना चेक करो इसको, सेकंड कितनी बन रही है। अरे 8 मिनट का मतलब, 8 मिनट का मतलब क्या हुआ? 480 सेकंड हो गए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 मिनट में 499 बन रहा है। ठीक है भैया, ध्यान में रखना। और ऐसे पूछे कि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है, फिर इसका आंसर आप बता देना। चलो, इधर चल रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। इसके लिए 2 माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो होगा सघन माध्यम और दूसरा होगा विरल माध्यम। सघन माध्यम आप कांच ले सकते हैं और विरल आप हवा ले सकते हैं। ठीक है, देखो इस पे हमने एक अभिलंब डाला है। क्या डाला है? अभिलंब। ये 2 माध्यम है, ऊपर वाला माध्यम और नीचे वाला माध्यम। ऊपर वाला माध्यम हम ले रहे हैं ये वाला सघन माध्यम। क्या ले रहे हैं? सघन। ये सघन है। और ये वाला माध्यम क्या है? विरल है। क्या आपको पता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, यहां 2 घटनाएं घटित होने वाली है, समझना है इसको। जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये लो भैया प्रकाश की किरण आ रही है, माध्यम ऊपर वाला सघन है, सघन से विरल में आ रही है ये वाला। तो मुझे पहले तो ये बताओ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो ये जो अभिलंब है ये इसके पास में आएगी अथवा इससे दूर भागेगी? क्यों भागेगी दूर? क्यों बताओ? ये नीचे वाला माध्यम है ना, कमजोर है। क्या है? कमजोर है। नीचे वाला माध्यम कमजोर है तो ये दूर भागेगी। ठीक है भैया, ये लो, ये यहां से दूर भागेगी इससे। और दूसरा देखना इसका स्ट्रक्चर, ये तो अभिलंब है, ये ध्यान में रख लेना, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है, अभिलंब। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण है, ये आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये अभिलंब से दूर हटेगी, दूर भागेगी। और दूसरा स्ट्रक्चर देखना है इसका, दूसरा, दो माध्यम की आवश्यकता हो रही है ना, तो ये पहला है। दूसरा और देख लो, इसका क्या आंसर होगा? ये अभिलंब डाल दिया इस पे, ये अभिलंब हो गया। अच्छा, प्रश्न क्या बनेंगे वो भी देख लेना अभी, है ना। अभिलंब, ऐसे डायग्राम यदि आपको याद हो ना तो आसानी होती है याद करने में। ये लो अभिलंब, ये वही प्रकाश की किरण है। ऊपर वाला माध्यम इस बार ऑपोजिट होगा, ये वाला विरल है, ये वाला क्या है? विरल माध्यम है। और नीचे वाला माध्यम क्या है? सघन है। ये लो, अब जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो बताओ ये इसके नजदीक आएगी या दूर भागेगी? अब नजदीक आएगी। कारण क्या है? सघन माध्यम है, मजबूत है। अब नीचे वाला माध्यम मजबूत है तो ये इसके पास में आएगी, ये पास में आएगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात उसके प्रारंभिक जो वेग है उसमें विचलन हो जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, आप चाहते हैं तो लिख देता हूं, अन्यथा नहीं लिखना है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। और यदि कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद पुनः आपको नजर आती है, सुनाई दे, तो वो प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। यहां तो विचलन हो रहा है। अब सीधी सीधी बातें देख लेना, अपवर्तन के नियम में से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। आप हेडिंग लगा सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इंपोर्टेंट है, अपवर्तन के नियम, ये इंपोर्टेंट है। सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, कोई ज्यादा हार्ड आते नहीं है। पहला नियम जरा बनाओ आप। पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3। आपतित किरण, ये आपतित किरण है। परावर्तित किरण यहां से परावर्तित होती है, और एक होता है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम याद करना, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और एक और क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बोलो, कोई समस्या? आपतित किरण जो आ रही है, अपवर्तित जो मुड़ रही है, और एक जो अभिलंब है आपने डाला, वो तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आप लिख सकते हैं, ध्यान में रखना, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और यदि ऐसी स्थिति है तो आपको पता है एंगल आई और एंगल आर जो होते हैं, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये दोनों इक्वल होंगे। सीधी सी बात हो गई, क्या होगा? इक्वल होगा। देखो दूसरा नियम, आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। ये जो आई बना है ना कोण, ये आपतन कोण है। आपतन कोण, और दूसरा क्या है? अपवर्तन कोण। अब आपको ये भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर। अब प्रश्न आएगा आपके सामने, का मान बराबर होता है। ये लो, सवाल आपके सामने आता है, यदि एंगल, मैं सीधा लिख देता हूं, एंगल आई इक्वल एंगल आर। ये लो, यदि आपसे सवाल किया जाए आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो इसका अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 45। यदि आपसे सवाल किया जाता है कि आपतन कोण का मान 70 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 70। अब समझ में आया? यदि ये लैंग्वेज भी आपको याद नहीं है ना तो आप ध्यान में रखिएगा,
एंगल आई इक्वल एंगल आर, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर। यहां से आप देख सकते हैं ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये दोनों इक्वल होते हैं। कोई समस्या नहीं है। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, ये देखो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है, यहां से अपवर्तन हुआ, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या है, एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। हालांकि इसका ऊपर वाली का रिफ्लेक्शन होता है, ये परावर्तन होता है आपका, वो आगे देखेंगे। ये लो, और इसके अलावा एक और नियम बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है रे, वो ध्यान में रखना है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, ये आपको याद करना है। और इसी को बोला जाता है स्नेल का नियम। क्या बोला जाता है इसको, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ये स्थिरांक, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। आप ध्यान में रख लेना इसको। स्नेल का यदि नियम आपसे पूछा जाए तो साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, ठीक है। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, ये है, ये स्नेल का नियम है। तो ये अपवर्तन के 3 नियम है, लेकिन घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। आपके सामने यहां से सवाल पूछे जाएंगे घटनाओं से संबंधित। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है, अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, ये लो। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है, जैसे आपने शुरू में देखा, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। क्या है, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। रात्रि के समय तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। होगा याद। यदि आपसे सवाल किया जाए कि रात्रि के समय तारे किस कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो आपका सीधा सा आंसर होगा अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है ना बातें। अच्छा, इसके अलावा पानी से भरी बाल्टी में, ऊपर लेता हूं मैं इसको, देखो ये बाल्टी है पानी की, बाल्टी है ये, सही बनी है। और इसमें ये क्या है, इसमें क्या है, ये लो भैया, ये इसमें पानी है। ये पानी से भरी बाल्टी है और इसमें आपने डाल दिया सिक्का। ये तो बड़ा बन गया, इतना बड़ा होता नहीं है ना, ठीक है। ये सिक्का है, आपको समझना है। ये क्या है, सिक्का। अब जब आप यहां से देखेंगे, ये अपनी आंख है, ये आंख है, यहां से आप इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आता है, इधर ऊपर उठा हुआ। ओके, अब आप समझे क्या। आप चेक करना, जब स्नान करते हैं ना, 1 रुपये कागज के नोट मत डाल देना। कोई ऐसे करेंगे 500 का नोट डाल के उसमें पानी में डाल देंगे, वो चेक करेंगे। है ऐसे, गौरव बेटा देखो। अच्छा, सिक्का जो होता है, आप उसको पानी की बाल्टी में डालें, फिर अपनी नजरों से उसको देखें। आप जैसे ही आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सिक्का पानी से ऊपर उठा हुआ है। ये घटना आपके प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित रहेगी। समझ गए आप। पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी में, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है। सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। बोलो कोई दिक्कत, दिखाई देता है। और बताओ, ठीक है। अच्छा, एक और घटना देखते हैं। मछली आपने देखी है ना,
मछली का लीवर खाने से मनुष्य के शरीर से, देखो आंसर आ गया, मैंने सवाल बोला नहीं, पहले ही आंसर दे दिया। हाँ, हृदय संबंधी बीमारियां दूर होती कॉर्ड इसमें, ठीक है, शाबाश। और तीसरा पानी में पड़ी मछली का वास्तविक आकार से ऊपर उठा हुआ नजर आना, वास्तविक आकार से ऊपर उठा हुआ नजर आना। ये लो भैया, और बताओ, अब बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? आपको कुछ अजीब अजीब घटनाएं नजर आ रही है। एक और देखें, चलो एक और देख ले। ये एक छोटी सी गिलास है, ये गिलास है, पानी की गिलास है, कांच की गिलास है। अब इसमें अब बिकर दिख रहा है, बिकर। अच्छा, इसमें आपने क्या डाला? इसमें आपने एक पेंसिल डाल दी, पेंसिल। जब आप यहां से देखेंगे अपनी आंखों से, ये आंख है, ये लो भैया, ये आंख है। अब यहां से आप देखेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये मुड़ी हुई है, टूटी हुई है, ऐसे लगेगा आपको। तो ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित रहेगी। कांच की गिलास में जो पानी से भरी हुई है, आधा भरा हुआ, पेंसिल का तिरछा नजर आना, पेंसिल का तिरछा नजर आना, पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। बताओ कोई दिक्कत? और बताओ, बोलो घटनाएं और हो। ठीक है, और भी है, घटनाएं हैं। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज नजर आना, यह भी अपवर्तन पर आधारित घटना है। एक और लिख लो आप, एक और लिख देता हूं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज दिखाई देना, सूर्य का क्षितिज दिखाई देना। यदि प्रश्न ऐसा पूछा जाए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तब ये नहीं होने वाला है। ये क्षितिज है, सूर्य का क्षितिज नजर आना, ये आपकी अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। तो बहुत सारी घटनाएं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लास को समाप्त करेंगे उससे पहले एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, फिर क्लास को करते हैं समाप्त। आप नोट कर लें इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं, लो भैया एक सवाल लेते हैं। साबुन के बुलबुले रंगीन नजर आते हैं किसके कारण? एक सवाल लेंगे, इसका आंसर करना। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, इस प्रश्न का आप जवाब करें। साबुन के जो बुलबुले होते हैं ना, आपने देखा होगा बाल्टी में जब कपड़े आप भिगोते हैं तो देखा होगा आपने, वहां बुलबुले हैं, वो आपको रंगीन नजर आएंगे। कारण क्या है इसका? क्या कारण है साबुन के बुलबुले आपको रंगीन नजर आते हैं? बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में देने वाला नहीं हूं, सीधा ही आंसर करना है। ये घटना हम कल पढ़ने वाले हैं। आज प्रकाश का अपवर्तन आपने जाना, और इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होगा? प्रकाश का व्यतिकरण।
और इस घटना का नंबर आने वाला है कल। ये प्रकाश का व्यतिकरण है, इसी के कारण साबुन के बुलबुले आपको रंगीन नजर आते। क्लियर हो गया? ठीक है भैया, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।